Good morning, everyone. Today I am going to teach parts of speech. And parts of speech is a very easy topic. And if you want to learn parts of speech, you can watch this video. And there are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. तो आइए बताते हैं नाउन क्या होता है। तो एक ही शब्द में बता दें कि एनी नेम इज नाउन, जिसका जो एक डिफिनेशन है, वी कैन टच फील एंड टच फील इज कॉल्ड नाउन। एंड प्रोनाउन, अब देखिए नाउन में क्या क्या था। मान लीजिए राम हो गया, गर्ल हो गया, ईटीसी कोई भी चीजें। अब देखिए ये हो गया नाउन। अब दूसरा क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं, नाउन के रेपिटेशन को बार बार आने से रोकता है, उससे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम है तो राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम नहा रहा है। बार बार नहीं आने के लिए वो वहां जो है कि उसको ये रोकने का काम करता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या हो जाता है, जैसे कि ही, कोई लड़की है तो सी। इसी तरह से मान लीजिए कि सीता गीत गाती है, सीता स्कूल जाती है, सीता खाना बना रही है, तो उसके रिपीटेशन पे बार बार, जैसे मान लीजिए कि मैं बताया कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। अब बार बार राम राम कहने से जो है कि अच्छा नहीं लग रहा, इसी के नाउन के जो है कि रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को बनाया गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बार बार राम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ही, मतलब कि वह हो जाएगा। तो इसके लिए है प्रोनाउन। अब वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन, मान लीजिए गो, प्ले, ईटीसी, कोई भी एक्शन जो हम लोग एक्शन करते हैं। मान लीजिए जाना, तो जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, एक्शन हुआ। खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ, एक्शन हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक। एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब जो है कि वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव में हम लोग ly जोड़ देते हैं। एडवर्ब बनाने के लिए जो है कि एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं। जैसे कि वह चालाकी से पढ़ा रहा है। He is teaching क्लेवरली। तो मैं क्या बताया हूं कि एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव में जो है कि ly जोड़ देते हैं, और एडवर्ब जो है कि किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि देखिए वो पढ़ा तो रहा है, लेकिन कैसे पढ़ा रहा है, चालाकी से पढ़ा रहा है। और दूसरी बात मैंने बताया कि एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है कि नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। जैसे आप लोग एक सरल सा भाषण समझिए, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक, ऐसा दो चित्र बना लीजिए। मान लीजिए एक लड़का है, ये दो लड़के हैं, तो मैं बोला कि लड़का कैसा है, तो लड़का क्या है, मान लीजिए है बहादुर है, तो ब्रेव। लड़का कैसा है, स्मार्ट। लड़का कैसा है, क्लेवर। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है कि नाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे मैं बोल दिया कि राम कैसा है, तो राम अच्छा है, तो वो गुड क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। प्रीपोजिशन हम लोग उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर दूसरे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसकी बात करें, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं।
किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर दूसरे नाउन और प्रोनाउन की बात करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं, एक ही शब्द में समझ जाइए, मैं गोरखपुर से हूं, तो आई एम फ्रॉम गोरखपुर। तो वो फ्रॉम क्या कर रहा है? वो बता रहा है ना, नाउन और प्रोनाउन के आगे लगकर दूसरे और नाउन प्रोनाउन की बात हो रही है ना, समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं गोरखपुर से हूं, तो आई एम फ्रॉम गोरखपुर। अगर हम लोग अगर फ्रॉम को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा? आई एम गोरखपुर। यानी हम लोग कोई एक डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो वो फ्रॉम क्या कर रहा है? दूसरे नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि राम और राहुल, राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम भाई हैं, तो क्या आ जाएगा? राम एंड श्याम आर ब्रदर। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो अब इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोला कि सीता और गीता क्रिकेट खेल रही है, ठीक है? तो सीता एंड गीता आर प्लेइंग क्रिकेट। तो वो क्या करे? सीता और गीता को जोड़ने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। और उसके बाद आखिरी आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? जो अचानक से निकलने वाली आवाज, जो हम लोग अचानक से कोई चीज हम लोग के साथ अगर हो जाए, तो मान लीजिए कि हम लोग गए, मान लीजिए हॉस्पिटल में गए, मान लीजिए तबीयत खराब है, और डॉक्टर जब एक बार वो इंजेक्शन जब लगाता है तो अचानक से आवाज आती है ना, आउच, ऐसा करके कहीं जाते हैं अचानक से, अगर मान लीजिए सर में चोट लगता है तो ओ आउच, ऐसा होता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। और आप भी जो है कि इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत ही इजी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू, धन्यवाद।